वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। चैनल को सब्सक्राइब करें नीट स्टडी मटेरियल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। भाई जो ह्यूमन के अंदर जो यूरिन कंसंट्रेट होता है उसका मैकेनिज्म क्या है? तो उसका मैकेनिज्म है काउंटर करंट मैकेनिज्म। दिस इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड मैकेनिज्म फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो इसको हम समझेंगे। इसके अंदर देखिए जो ह्यूमन के अंदर कैपेसिटी है भाई, वो 300 जो मिली ओस्मोलरिटी पर लीटर है, इसको ये 1200 तक कर सकता है। मतलब ह्यूमन कैन प्रोड्यूस 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड यूरिन एज कंपेयर टू इट्स इनिशियल ओस्मोलरिटी। मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है ना या ग्लोमेरुलस के अंदर, फिल्ट्रेट का 4 टाइम्स ज़्यादा कर सकता है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रख लें। और ये काउंटर करंट चाहिए क्यों? काउंटर करंट जो हमें चाहिए उसकी सीधी सीधी एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन एन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाई कंसनट्रेटिंग द फिल्ट्रेट ऑब्लिक यूरिन। तो जब बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो ये मैकेनिज्म मोर एक्टिवली काम करता है और हमारा वाटर एब्जॉर्ब करता है। इसका टोटल कहानी एक ही है कि यूरिन को कंसंट्रेट करो। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा तो कोई भी फ्लो जो है वो नहीं हो पाएगा और सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें काउंटर करंट एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कि ये ग्रेडियंट मेंटेन होता है। आप देखो किडनी के हैं भैया 3 पोर्शन, एक है कॉर्टेक्स, एक है आउटर मेडुला, एक है इनर मेडुला। इस मैकेनिज्म का कहने का मतलब ये है कि कोर्टेक्स के अंदर 300 मिली ओस्मोलैरिटी पर लीटर की हमें मेंटेनेंस चाहिए, आउटर मेडुला में 600 मिली ओस्मोलैरिटी पर लीटर चाहिए, और इनर मेडुला के अंदर जो शुरुआती रीजन है उसमें 900 और यहाँ 1200 मिली ओस्मोलैरिटी पर लीटर। तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, ये हमको मेंटेन करना है। उससे क्या है कि तभी कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन होगा। अब इसको हम थ्योरेटिकली समझते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। तो मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। मैमल्स के पास है। देखो कभी कभी यूरिन जो है येलोविश कलर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी इज ट्राइंग टू एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। जब हमें पानी की कमी हो जाती है तब हमें ये मैकेनिज्म एक्टिवली हमारे अंदर ये काम करता है। द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। इसमें दो बहुत बड़े पार्ट है भाई, एक हेनलेस लूप है, एक वासा रेक्टा है। दोनों के अंदर जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए काउंटर करंट मतलब करंट मतलब है फ्लो, दोनों के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये है तुम्हारा हेनलेस लूप, इसमें ऐसे करके यूं फ्लो हो रहा है। ये है फ्लो की डायरेक्शन, एरो देखो नीचे आ रहा है ऐसे, लेकिन इधर तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब ये दोनों क्लॉज प्रॉक्सिमिटी, ये वासा रेक्टा इसके ऊपर होता है, समझाने के लिए यहाँ दिखा रखा है। तो दोनों में जो करंट का वो है ना डायरेक्शन, वो ऑपोजिट है, तो इसलिए काउंटर करंट हो गया। अब हम देखते हैं द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलेस लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म ए काउंटर करंट। The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite direction and thus form a counter current. तो हेनलेस लूप के अंदर भी ये देख रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ काउंटर करंट तुम्हारा बन गया है। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न। जो दोनों जो तुम्हारे हैं वासा रेक्टा और तुम्हारा हेनलेस लूप, उनमें भी काउंटर करंट है। तो ये इसीलिए इसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म बोल रहे हैं। अब देखो the proximity between the Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them इसमें जो क्या काउंटर करंट है उससे क्या होने वाला, हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ओस्मोलरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इस लाइन का मीनिंग क्या है? ये जो काउंटर करंट है ये इनर मेडुलरी, ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, ये बाहर वाला सफेद सफेद, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियम। इसके अंदर, और ये जो अंदर का पोर्शन है ये ट्यूबुलर पार्ट के अंदर का और ये वासा रेक्टा के अंदर का। तो इंटरस्टिशियम के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें चाहिए ओस्मोलरिटी। जो इंटरस्टिशियम है उसमें ऊपर से लेके कॉर्टेक्स से लेके नीचे की तरफ हमें चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यही कह रहे हैं। तो इसमें जो कहने का मतलब है कि एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ओस्मोलरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्रॉम 300 मिली ओस्मोलरिटी पर लीटर इन द कोर्टेक्स, अभी तुम्हें दिखाया था, टू अबाउट 1200 मिली ओस्मोलरिटी पर लीटर इन द इनर मेडुला।
हमें इतना ग्रेडियंट चाहिए, ये ग्रेडियंट मेंटेन होना चाहिए, तभी तुम्हारा जो है यूरिन कंसंट्रेट हो पाएगा। तो दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि कौन से दो मोस्ट की प्लेयर हैं, एक है तुम्हारा NaCl और एक है तुम्हारा यूरिया। तो NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लूप ऑफ वाजर रेक्टा। अब इसको हम समझते हैं। अब देखो, इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। ये देखो, ये तुम्हारा है एफरेंट आर्टेरियोल, इसके अंदर से ब्लड आएगा और यहाँ से तुम्हारा ग्लोमेरुलर जो तुम्हारा रीजन है, इसके अंदर प्रेशर है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ फिल्टर हो जाएगा। अब ये आ गया तुम्हारा फिल्ट्रेट, और जो ब्लड बाकी बचा है वो सारा बाहर चला गया। अब ये जो फिल्ट्रेट आया है, फिल्ट्रेट के अंदर देखिए इनिशियली ये 300 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर है, 300। अब देखो ये कोर्टेक्स रीजन है। अब जैसे जैसे ये नीचे आएगा ना, ये जो तुम्हारी डिसेंडिंग लिम्ब है, इट इज परमिएबल टू वाटर, पानी जो है इससे बाहर निकलेगा। पानी, वाटर मॉलिक्यूल से बाहर निकलेंगे तो यूरिन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बाहर जा रहा है तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, अब आ गया तुम्हारा आउटर मेडुला, उसके बाद आ जाएगा इनर मेडुला। देखो यहाँ पहुँच के आते आते 1200, ये था 300। तो ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस 3 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड यूरिन, ये लाइन लिखी हुई है यहाँ नीचे की तरफ। तो ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। तो 300 से 1200 सीधा हिसाब हो गया भाई, 300 से 1200 का। तो जैसे जैसे ये डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे आएगा फिल्ट्रेट, वैसे वैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा इंटरस्टिशियम में। तो इंटरस्टिशियम में चलता चला जाएगा, कंसंट्रेशन पहुंच जाएगी 1200। अब कह रहे हो कि भाई जब 1200 पहुंच गया तो फिर हम बढ़ा क्यों रहे हैं कंसंट्रेशन जो है, उसके बाद फिर 300 200 पहुंच गई। तो ये एक्चुअली क्या है कि कोर्टेक्स के अंदर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। जो कोर्टेक्स है उसके अंदर जो है हमें 300 ही मेंटेन करना है, जो इंटरस्टिशियल है उसका, क्योंकि ये एक तरीके से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएगा। तभी ये जो फ्लो होगा ना, उससे वाटर निकलेगा, NaCl निकलेगा, इधर से निकलेगा, उधर एब्जॉर्ब होगा, ये कहानी तभी चल पाएगी। तो यहाँ 1200 पहुँच गया। अब ये जो तुम्हारा असेंडिंग लिम्ब है, ये इम्परमिएबल टू वाटर है लेकिन परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड है। तो जैसे जैसे देखो 1200 से 900 हो जाएगा, 600, 400, क्यों? क्योंकि NaCl ना इसमें से बाहर निकलेगा, NaCl बाहर निकलेगा। अब ये यहाँ जो H2O हो रहा है उसका क्या है, तो ये भी तुम्हारा साइड में लगा हुआ है ना मैकेनिज्म, ये भी मैकेनिज्म लगा हुआ है। देखो ये इसको उठा के जब हम यहाँ देंगे इसके ऊपर, देखो यहाँ से NaCl निकलेगा और ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये जो तुम्हारा वासा रेक्टा वाला, वासा रेक्टी कह सकते जो भी, यहाँ से निकल रहा है और ये एब्जॉर्ब कर रहा है। इसमें जो करंट का मैकेनिज्म है ऊपर की तरफ है, इसमें करंट का मैकेनिज्म नीचे की तरफ है। तो कुल मिला के इससे निकल रहा है और इससे इसमें जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, एक तरीके से ग्रेडियंट बना के रखेंगे। तो जैसे जैसे तुम्हारा फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ 200 तक पहुँच गया, यहाँ से तुम्हारा NaCl भी निकल जाएगा और H2O भी। तो मेन कहानी जो होती है ना वाटर एब्जॉर्प्शन की, वो होती है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ तुम्हारा होता है यूरिन कंसंट्रेट। अब एक मैकेनिज्म और है ये यूरिया। देखो यूरिया यहाँ से निकलता है, ये जो तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ से थोड़ा सा अंदर आएगा इंटरस्टिशियम फ्लूइड में, और ये जो तुम्हारी ये वाले लिम्ब है ना असेंडिंग, इसके पास एबिलिटी है एब्जॉर्ब करने की, और ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये यूरिया इसलिए रिलीज होता है ताकि इंटरस्टिशियम, जो ये तुम्हारा इंटरस्टिशियम स्पेस है, इसके अंदर ओस्मोलरिटी को मेंटेन किया जा सके, इसलिए यूरिया यहाँ से थोड़ा सा बाहर आएगा, लेकिन ये अल्टीमेटली ये वाला पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखते हैं हम ये वासा रेक्टा वाला केस। तो वासा रेक्टा में देखो यहाँ पे NaCl निकलेगा और ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये क्या है, ओरिजिनली इसके ऊपर है, लेकिन ये समझाने के लिए अलग से दिखा रखा है। और यहाँ से एक्सचेंज होता है, देखो वासा रेक्टा के अंदर एक्सचेंज होता है। NaCl अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो H2O मॉलिक्यूल को बाहर भी निकालता है, ताकि ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेंटेन किया जा सके। तो वासा रेक्टा के अंदर देखो 300 था, 400, क्योंकि ये NaCl ले रहा है, NaCl ले रहा है तो इसका बढ़ता चला जाएगा ऑस्मोलरिटी। ठीक है, होते होते यहाँ 1200 पहुँच जाएगा। कौन से रीजन में, तो इनर मेडुलरी रीजन में वासा रेक्टा के अंदर भी 1200 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर यहाँ पे होगी ऑस्मोलरिटी। उसके बाद जो ये तुम्हारा ये असेंडिंग पोर्शन है ना, असेंडिंग, यहाँ से NaCl बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से NaCl निकलेगा बाहर, और ये वाला पोर्शन है इसके ऊपर, तो यहाँ से H2O बाहर निकल रहा है तो ये NaCl बाहर निकाल रहा है। ठीक है, ये H2O बाहर निकाल रहा है तो ये NaCl बाहर निकाल रहा है।
ताकि एक जो ओस्मोलरिटी उसको मेंटेन किया जा सके, काउंटरैक्ट किया जा सके। तो अब इसके अंदर से जो फ्लो करेगा ये 1000 पहुंच गया, 800, 600 पहुंचते पहुंचते 300 पे आ गई। तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है मेंटेन रहेगा काउंटर करंट में। तो एक बार और देख लेते हैं। NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop which is exchanged with the descending limb of vasa recta। तो NaCl का तुम्हें पता लग गया। NaCl जो ट्रांसपोर्ट कर रहा था ascending limb of Henle's loop which is exchanged with the descending limb of vasa recta। देखो ये हो गया ascending, ये हो गया ascending, NaCl निकला तो ये एक्सचेंज कहाँ से हो गया, डिसेंडिंग के साथ। यही कह रहे हैं ये। अच्छा, NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम फ्लूइड बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। अब इस लाइन को समझते हैं। ये जो NaCl इसके अंदर आया था ये कुछ नहीं होगा, ये यहाँ से आया है और ये आ गया तुम्हारा असेंडिंग, असेंडिंग के थ्रू फिर ये बाहर आ जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि इधर से लो उधर दो, इधर से लो उधर दो, यही कहानी है इसके अंदर। NaCl इधर से लिया और धीरे धीरे करके ये फिर बाहर फेंक दिया। तो इस तरीके से ये जो काउंटर करंट बन रहा है, इससे क्या है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो रही है। तो सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग डक्ट। अब इस लाइन को हम समझेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया क्या हो रहा है, एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। मैंने तुम्हें बताया था ये वाला जो पोर्शन है ये यूरिया भी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और यहाँ से निकलेगा ये जो तुम्हारा है कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया बाहर निकलेगा इंटरस्टिशियम फ्लूइड में, ताकि ज़्यादा यूरिया ना हो जाए इंटरस्टिशियम में, थोड़ा सा ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये साइकिल चलेगी पूरी, यहाँ से यूँ आया, यूँ हल्का सा रिलीज कर दिया, इसने ले लिया, ये साइकिल, ताकि ये जो ओस्मोलरिटी है ना अलग अलग रीजन में मेंटेन हो पाए। The above described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta is called the counter current mechanism। ठीक है जी, तो वासा रेक्टा और हेनलेस लूप की स्पेशल अरेंजमेंट के चक्कर से मैकेनिज्म बन रही है, हेंस इट इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हमें ग्रेडियंट चाहिए, तभी हमारा यूरिन कंसंट्रेट होगा। तो प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन एन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल thereby concentrating the filtrate। तो ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times concentrated than the initial filtrate form। इस तरीके से ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म वाला टॉपिक है ये यूजुअली थोड़ा सा टफ लगता है, जल्दी समझ में आता नहीं है। तो इसलिए इसको देखो, एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसको 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ें, वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीट गुरुजी का स्वागत करें। तो इस तरीके से ये जो तुम्हारा टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म का वो होता है ख़त्म। देखो इस चैनल पे शॉर्ट वीडियोस हैं बहुत छोटी छोटी, ताकि तुम्हें बोरियत भी फीलिंग नहीं होगी। अगर आप टॉपिक वाइज सुनोगे तो सुनते ही चले जाओगे, 8 मिनट 10 मिनट, कोई 5 मिनट की भी है, कोई 2 मिनट की भी है, कोई 4 मिनट की भी है। तो टॉपिक वाइज बनाई गई है ताकि मतलब बोरियत ना हो। आई हैव मतलब मैंने खुद भी दिया हुआ है तो मुझे पता है कि क्या बोरियत होती है कि घंटे की वीडियो देखी नहीं जाती। तो शॉर्ट वीडियोस हैं, बड़े आसानी से टॉपिक वाइज करते जाओ और नीट में आराम से रैंक आनी आनी।